नमस्कार साथियों, कबीर की न्यूज़ में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है 3 तारीख आने वाली है और 3 तारीख के बाद में क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो 3 तारीख पर ही छोड़ दो आप, कब राज्य सरकार का आदेश आए, कब केंद्र सरकार का आदेश आए। लेकिन फ़िलहाल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी कोरोना वॉरियर्स है, जो मेरे साथी ANM GNM डॉक्टर्स की तमाम जो टीम है, वो कोरोना जैसे महामारी से जो मरीज़ है उनके साथ लगातार डटकर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी जैसे तैसे बचे वो रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में एक दुर्लभ तस्वीर आई है सामने। तस्वीर ये है कि आज SDM को नहौर तहसील के ग्राम पंचायत भुकरका से 2 नर्सों ने ज्ञापन सौंपाया है इस बात को लेकर के कि हमने लगातार रात दिन मेहनत करके भुकरका गांव जो 10,000 आबादी वाला गांव है उसमें लगभग 170 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है। बात ये रही कि 2-3 दिन पहले कांग्रेसी नेता सोहन ढील के भाई हनुमानगढ़ से आते हैं। माना जा रहा है कि उनके पास वो परमिशन थी, खेत के काम से आए थे और विपक्षी दल ने नर्स को बोला कि आप उसे जाकर के क्वारंटाइन करें और नर्स तब तक पहुंची तब तक वो घर से निकल चुके थे। सोहन ढील का कहना है कि वो भाई साहब जब आए थे तब खेत का काम करने आए थे और बाकायदा उनके पास परमिशन थी 1 दिन की। मैं उस नर्स का नाम बता देता हूँ, रत्ना कुमारी पोस्टेड है और उर्मिला भी वहाँ पर पोस्टेड है। इन्होंने आज जो SDM साहब को जो ज्ञापन दिया है वास्तव में सोचने वाला विषय है। एक इसके साथ साथ उन्होंने 5 मिनट का ऑडियो भी वायरल किया है। सरपंच साहब कपिल राठौड़ जो वर्तमान में ग्राम पंचायत भुकरका के सरपंच है, इन्होंने उन पर डांट मारते हुए ये कहा कि आप गेट से बाहर निकल जाइए, गेट आउट हो जाइए, वापस पंचायत घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई और कहीं ना कहीं हम सब लोगों का, हम पूरे देशवासियों का एक ही उद्देश्य है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए तमाम नर्स स्टाफ जो कोरोना के जो वॉरियर्स है, जो इस लड़ाई में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, उनका कहीं तो माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है, कहीं उन पर फूल बरसा करके स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके की दुर्लभ तस्वीर जब देखने को मिली तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अचंभा हुआ कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। ये लोग रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। हालांकि सरपंच साहब का भी उद्देश्य यही है कि मेरी पंचायत के अंदर कोई भी इस तरीके की ढिलाई न बरती जाए। और उधर नर्स का भी ये दावा है कि हमने पिछले दिनों में 170 लोगों को क्वारंटाइन किया है, जो आज तक किसी ने शाबाशी नहीं दी। और अचानक अगर इस तरीके का मामला था तो हम लोगों को बैठ करके बता भी सकते थे। जब तक हम लोग उनके घर पर तक पहुँचते तब से पहले वो लोग निकल चुके थे, क्योंकि वो खेत के काम से आए थे, उनकी यहाँ पर खेती है। सोहन ढील के कांग्रेसी नेता है, जाहिर सी बात है कि अगर वो खुद अगर लापरवाही बरतेंगे तो सुर्खियां बटोरने वाली बात जरूर होगी। इधर विपक्ष की अगर मैं बात करूं, जो अब की बार जो अपोजिशन में जिसकी पार्टी थी, कपिल बन्ना इस बार वहाँ के सरपंच पद के उम्मीदवार थे और उन्होंने सोहन ढील के पिताश्री को लगभग 500 प्लस मतों से पराजय किया था। क्या इस बात के पीछे राजनीति कहें या फिर वास्तव में कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ ये आपत्तिजनक शब्द कहें या फिर इन लोगों का अपमान कहें, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना, क्योंकि महिलाओं की अक्सर हम लोग कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। लेकिन अचानक इस तरीके की जब ऑडियो वायरल होती है, 2 नर्सिंग स्टाफ है वो रो रही है और लास्ट के अंदर रोने की आवाज़ भी उसमें आई। और शुरू में जब कपिल जी बन्ना ने यह कहा कि आप गेट आउट हो जाइए, तो ये सोचने वाला विषय है। हम सब लोगों का उद्देश्य ये है, हम इस महामारी को लेकर के किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक दाव पेच नहीं खेलना चाहते और न ही किसी व्यक्ति को खेलना चाहिए, क्योंकि ये हम सब लोगों की हित की बात है कि इस महामारी से निपटने के लिए आज हनुमानगढ़ जिले को ग्रीन जोन में अगर लेकर के आना है तो निश्चित तौर से पिछले 2 महीने से लगातार जो हमारी टीम, मेडिकल डिपार्टमेंट की जो टीम लगातार जो कर रही है, वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे में अगर इस तरीके की कोई ऑडियो वायरल होती है तो जाहिर सी बात है सोचने के लिए मजबूर कर देती है। दर्शकों को पहले मैं उसके ऑडियो सुनाऊंगा, उसके बाद कुछ एक स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से ये लगातार सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड हो रहा है कि वास्तव में उन लोगों के साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। तो देखिए पहले उनकी रिकॉर्डिंग। अभी सुना नहीं सर, आपने बोला नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो बोलना है सच बोला ना। आप किसका नाम लिया था आपने? कहा सरपंच साहब का बोला है। आप बाहर जाओ, दोनों जने बाहर जाओ, आप अपनी ड्यूटी पे जाओ। ड्यूटी पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। बाहर जाओ, जाओ। जो करनी है ना वो सच करो बस। मैं मेरे को तरीके से आता है करना। गेट आउट, जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। नहीं, आप तो मेरे पे झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाओ, सर से बात करो, बाहर जाओ, चले जाएंगे, बाहर जाओ, बाहर जाओ, गेट आउट। बोलने का तरीका नहीं है, लगा देते हो।
और आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ नहीं आएंगे, कोई शौक नहीं है मेरे को पंचायत घर में आने का। मेरे कन फोन ही शाम का आयो 4 बजे, मैं बताऊं मैं आई कहीं मेरे कन भैया तेरा वार्ड को नहीं उर्मिला सिस्टर ने वार्ड है बात कर ली। वो क्या मेरे कन थे आगे संभाल के कौन गया वो दिल्ली भैया आज जा जुकाम खांसी बुखार है तो थे माने बताओ मैं करांगा इतना काम की हेल्प करने लग रहा ऊपर होगा मो करने लग रहा। आज तक करनी है काल की और करे 40 साल तक नौकरी मन में करनी है। आज तो मैं कहने लग रही नौकरी करनी है, नौकरी करके फिर बेफालतू मेरे पर इल्जाम लगाने लग रहा है आ कौन करे। अब मन आइसोलेट 170 आदमियों ने कर दिया मैं बंद हो रहा है। अच्छा अबे पहले तू एक दिन बता तू क्या मन कह कौन तू बाबू सुनार की भूख की लड़ाई है तू पे ना कह कर घर का लगाई है तो मेरी सर्वे कोनी मैं सीधी कहने लगी मेरी सर्वे कोनी बात खत्म करें कौन बात में बढ़ाओ देने लग रहे। चलो अब मैं कहने लग रहा वो घरे को नहीं अगर थारकन सच्चाई है तो बहुत धन्यवाद का दिन बोलेगा। अब बेफालतू बनूंगा मैं कहना कोई फायदा को नहीं है। अब ऐसे का वो अठे थे वे लको रखे है ये कर रखे है लकोनी को मरने के लेना है मर तो सारा ने देखा तो नहीं झूठा क्यों बोलेगा झूठा जिको बोलो जिको डरेगो वो बोलेगा झूठो झूठा क्या बोला हमें। अब सर मैंने रात फोन करियो बोलियो क्या यहाँ कहो मैं मीडिया रन बुलाऊंगा ऐसा सिर्फ झूठ बोलने लग गया है। झूठ क्यों बोलो जो सच्चाई है वो बोलो नहीं। हाँ तो प्रिंसिपल ने धमकाओ नहीं माने तो उनका की जरूरत है। अब वो कहने लग रही मन ने रात फोन करी है बोलियो दिन गए नहीं 11 बजे मेरी मीटिंग रखी है यार मैं बन बुलाए यहाँ का मैं मीडिया वालों को बुलाऊंगा माँ वाली मीडिया बुला लियो मन कोई डर को लगा मीडिया रहा नौकरी करनी कोई गाँव राम ने के पूरा है ना पूरा को नहीं है बड़े देखो गलत बोल रहा है अंकल जी कौन सुना है मैं तो गलत बोल रहा है तेरे कोई खिलाफ थोड़ी है मैं तो नहीं की बात क्या तू नहीं आज 19 तारीख से बंद है जब आएगा तो कॉल कर। अब एक जना ना काम करना दवाई कौन नहीं फिर ही कहे आप देखो मैं आने लिखे दे दी मुआ दवाई मेरे कन कौन नहीं है फिर भी मैं मेरी चाच को कहेंगा मुझे भाई कह तो विभाग को दवाई दे रहा मैं ड्यूटी करने लग रहा है। और बात है को नहीं कह मारो मेरा तो सारा गांव सा का रिश्ता है थारो को नहीं थारी आंटी जी मारे घरे उड़ जाएगी तो मारो ही रिश्ता है जैसा का की सागा हुआ बोनी अंकल जी वो तो देखो है वो ससुराल के पड़ोसी है 28 साल हो गए तो मैं तो तेरे इतनी बात का और बाकी अरे बेन छोरन थे काल की कौन कहे काल बेन की कौन कहे बन पोस्ट डाला की थे क्या कौन सा बेन समझा कौन को वो थारा गांव में ट्रेन उद्घाटन को लेने को देना अब उठ के परमिशन ले बीच में करके अब जास क्या पर रोक कौन सा जास का अगलो परमिशन ले गए यान तो गांव उठानो है के बेंगा परचो लगाओ के मैं यहां क्या लगा दे धारा लगानी है अपने कांटेक्ट पहले अपने कांटेक्ट करने का टीम ने सूचना दे दी मेरे कोई कमा की नहीं टीम आन के पड़ताल करो भाई काल को दिक्कत आना अच्छी तरह समझा दियो मैं के मेरे एक साथ वार्ड है मैंने एक साथ वार्ड की काम कह करो मैंने वहां ना कह करो सरकारी कर्मचारी में जमाना निकाली और की बदी है सरकार को खुद में मेरे पर भी कौन की टीम ने कह दी पड़ताल बोलन कोई कौन मेरो किया मच रही है किया कोनी करा मु बोला बाकी जी आ बात है बोलन कोई खा कोनी के कितना बोलिए करे एक लेडीज सा कितना व्यवहार करे हैं अच्छा कोनी के समझा सको है ना सरपंच है नहीं मतलब वो कोनी है कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं फिर ये ऊपर चढ़े सरपंच है क्यों कोई काम को अब पोस्ट कौन देखे 140 आदमी आइडा पाऊं तो मिलन कौन गए हो बे भाग गए उठ गए हो और ए चमचा 1 मिनट में दिखा दियो जाके माने का वो घरे है हैं मैं को मुंह संभाल के थे भी बोल रहे करो अब क्या कह दियो थे हैं क्या कह दियो थे अब बता कौन है आजाद गिरिया तुम थारे चोदर थारे घरे करके ले लो थे आजाद नहीं कहीं क्या कह दियो थे साइन करया थे हैं मीडिया रन मैं बुलाऊं के थे का थे बुलाओगा कर दे साबित मैं दोनों चीज साबित कर दी औकात होनी चाहिए औकात है अरे सुरेंद्र बोलन को बेरा के मन नौकरी सरकार दे रखी है बोलन को बेरो को नहीं सबूत चाहिए मानना चाहिए था ना सबूत
तो ये तमाम रिकॉर्डिंग्स ऑडियो सुन करके आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा भी ये सब क्या हो रहा है, पूरी की पूरी सच्चाई क्या है, दरअसल माजरा क्या है, ये हम उन दोनों नर्सों से बात करेंगे। नर्सों से बात करने के बाद आप लोगों तक साझा करेंगे कि पूरा का पूरा माजरा क्या था। और ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। जांच में क्या होता है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, सबके लिए कानून बराबर है। अगर नर्स ने गलती किया है तो नर्स को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इधर कपिल बन्ना ने अगर शब्दों का उपयोग सही नहीं किया तो आप लोग समझदार है कि आप उसमें क्या लिखा है, क्या सुना है आप लोगों ने, आप स्वयं समझदार हो। पूरी की पूरी खबर आपको कल विस्तार से देंगे। धन्यवाद।